हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के नए पार्ट में। आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। देखिए छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा। बोर्स ने जब अपनी एटॉमिक थियरी दी थी तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना था और कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक्यूरेट कैलकुलेट किया जा सकता है। पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेट कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन इन 1927 एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो बेटा, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब जो निश्चित ना हो। चलिए एक टाइम में दो बात करते हैं। आइए एक टाइम में दो बातें करते हैं। जिसे कोई कहता है पानी बरस भी सकता है और नहीं भी बरस सकता है। क्या आ गई? अनसर्टेनिटी, मतलब बरस भी सकता है और नहीं बरस सकता है। क्या कल तुम आओगे? आ भी सकता हूं, नहीं भी आ सकता हूं। सर क्या कल कोई नया वीडियो पढ़ेगा? पढ़ भी सकता है, नहीं पढ़ सकता है। क्या हो गई? अनसर्टेनिटी। एक टाइम में दो बात करोगे तो अनसर्टेनिटी आएगी। अच्छा क्या कहना था? पहले इनका कॉन्सेप्ट लिखता हूं, फिर इसको और डीप में डिस्कस करते हैं। हाइजेनबर्ग का कहना है वी कैन नॉट कैलकुलेट द पोजीशन and velocity of any small moving particle like electron simultaneously it means we cannot calculate the position and velocity of small moving particle like electron simultaneously। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो तुम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों का पता एक साथ नहीं लगा सकते। जब भी तुम एक साथ बताना चाहोगे क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, आइए इसके लिए एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। देखो बेटा ऐसा है कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, देखिए सपोज करिए ये दिल्ली है। ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट है सुल्तानपुर। ठीक है, ये है इलाहाबाद, ये है इलाहाबाद। ठीक है, और ये है लखनऊ, ये है लखनऊ। ठीक है, मेरी बात सुनो। एक ट्रक यहां से मूव करना शुरू की। ये ट्रक है, ठीक है, ये मूव कर रही है। प्रवासी मजदूरों को लेकर लॉकडाउन है ना, तो दिल्ली से सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, यही इसका रूट है। इधर ही मूव करती रहती है। सपोज करो यहां पर एक आदमी खड़ा जिसका नाम है एक्स। क्या नाम खड़ा है? एक्स। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर सपोज करिए एक आदमी, चलिए नाम ले लेते हैं। ठीक है, नाम ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक आदमी खड़ा जिसका नाम रिंकू है। क्या नाम है? रिंकू। नेम इज रिंकू। रिंकू कहता है किससे? टिंकू से। लेकिन नाम ऐसा ले रहा हूं कि भूले नहीं, लेकिन ये केमिस्ट्री में आएगा नहीं। रिंकू टिंकू फोकस ना करना, फोकस आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे करिए। होता है कुछ लोग मेन टॉपिक को छोड़ के बकवास वाले पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो भैया रिंकू टिंकू फोकस नहीं करना है, तुमको फोकस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी करना है। देखो रिंकू और टिंकू आइसक्रीम खा रहे थे। आइसक्रीम खाते खाते रिंकू ने टिंकू से बोला, यार ये ट्रक कितनी स्पीड से चल रही होगी, क्या वेलोसिटी हो सकती है इसकी? ठीक है, टिंकू ने कहा कि यार ट्रक में मीटर लगा होगा, पता लग जाएगा। जोर से चिल्ला के पूछे कि भाई साहब कितना तेज तुम्हारी ट्रक चल रही है? बोला 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है। मतलब क्या पता लग गई? वेलोसिटी पता लग गई। क्या पता लग गई? वेलोसिटी पता लग गई।
अब टिंकू पूछ रहे हैं रिंकू से, अपोजिट, ये इनसे पूछे तो ये इनसे पूछेगा। अच्छा बेटा ये बताओ कहाँ पे पहुंची है ट्रक? तो अगर ट्रक स्पीड पकड़ ली है, अगर ट्रक मूवमेंट में है तो तुम दिल्ली बताओगे, तो अगर चल रही थोड़ा आगे आ जाएगी, तुम यहां बताओगे तो और आगे आ जाएगी। मतलब अगर कोई मूव कर रहा है तो शायद तुम उसकी पोजीशन को एक्यूरेट नहीं बता सकते हो। जैसे मैं यहां पहुंचा, जैसे तुमने बताया मैं और आगे पहुंच गया, फिर तुम बताया मैं और आगे पहुंच गया। मतलब आप मेरी पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते हो जब तक मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। हाँ ठीक है, वेलोसिटी तो पता पा गए लेकिन पोजीशन नहीं पाओगे। अच्छा चलिए, अगर जिद पर आ ही जाए तो रोक दो ट्रक यहां सुल्तानपुर में, ठीक है। अब तो वेलोसिटी खत्म हो गई ना, रुक गई ना, अब तुमको क्या पता लग गई, पोजीशन। लेकिन अगर एक दिमाग दो जीरो की बात ना करे तो अगर तुम पोजीशन पता पाए हो तो तुम अब वेलोसिटी के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हो। कहने का मतलब कि अगर हम एक साथ दोनों के बारे में पता करना चाह रहे थे तो बोलो क्या पता लग रहा था? नहीं, एक बार में वेलोसिटी, एक बार में पोजीशन, यही तो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग वी कैन नॉट कैलकुलेट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी स्मॉल मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सरीखा पार्टिकल मूव कर रहा हो तो आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ पता नहीं लगा सकते। एक बार में या तो पोजीशन पता लगाओगे या तो वेलोसिटी, दोनों को एक साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस पर ढेर सारे साइंटिस्ट कोशिश करते रहे लेकिन हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत नहीं साबित कर पाए। अब मेरी बात सुनो, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केवल स्मॉल पार्टिकल पर लागू होता है। अगर पार्टिकल लार्ज है, अगर पार्टिकल लार्ज है, अगर लार्ज है बेटा तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को कुछ हद तक कैलकुलेट करने में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब उसमें सर्टेनिटी आने लगेगी। अगर सर्टेनिटी आएगी तो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। दिस प्रिंसिपल अप्लाइड ओनली ऑन द स्मॉल एंड स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, नॉट लार्ज पार्टिकल। लार्ज पार्टिकल पर यह कभी काम नहीं करता है। तो ये रहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसका एक इक्वेशन होता है जिसको हम लिखते हैं डेल एक्स इंटू डेल पी h अपॉन 4 पाई। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। h को अच्छे से जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट है। पाई आप जानते हैं 3.14 वैल्यू होती है। अच्छा डेल एक्स क्या है? आइए, जो डेल सिंबल बना है बेटा ना, इसका मतलब होता है चेंज। चेंज को यहां पर हम क्या बोलेंगे? अनसर्टेनिटी। तो डेल एक्स इज इक्वल टू होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। डेल पी इज इक्वल टू होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। ये हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। एच को जानते हो प्लैंक कांस्टेंट, पाई को जानते हैं आप क्या होता है 4, तो एक डिजिट है। अच्छा चलिए थोड़ा और इजी करते हैं। देखो बेटा अगर P के बारे में जानते हैं तो P इज इक्वल टू होता है mb, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो आओ P की वैल्यू यहां पर अगर पुटअप करें, इस P की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करें तो बेटा हो क्या जाएगा? डेल एक्स इंटू m डेल्टा b। अब यहां पर इज इक्वल टू लगा सकते हैं h अपॉन 4 पाई। ये तुमको हमेशा याद रखना है, इसी से सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यही मेन है तुम्हारा, ये इक्वेशन मेन है। अच्छा देखो, कुछ लोग कहेंगे सर डेल यहां आगे था तो m और b दोनों के आगे लगना चाहिए। नहीं, m क्या है? मास, और आप जानते हैं मास कभी चेंज नहीं होता, इसलिए हमने m के आगे चेंज का सिंबल ना लगा के v के आगे लगाया है। अब कभी तुमसे मास पूछेगा तो कभी डेल एक्स पूछेगा तो कभी डेल v पूछेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, देखो याद क्या रखना है, जो एसआई यूनिट होती है बेटा ना, वो h की एसआई यूनिट 6.626 होता है इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। इतनी और तुमको याद रखना है, और तुमको याद रखना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात मैंने कई बार किया है, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद होना
जरूरी है। तो ये रहा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आइए इस पर एक दो न्यूमेरिकल लगा के हम समझते हैं कि कैसे इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। देखो बेटा, बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है। हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा वी कैलकुलेट करना है ऑफ एन element if the uncertainty in its position is of order 1 एंगस्ट्रॉम ORR 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, फिर दोनों के साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? ये अ गोल्फ बॉल को देख के घबराई नहीं। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured, of within inaccuracy of 2%, calculate its uncertainty in position। मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तुमको क्या कैलकुलेट करना है? डेल एक्स बेटा। यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? डेल बी। टारगेट यही बनाए रहो। कहानी क्या लिखी है मतलब न रखिए। गोल बॉल क्या है, तुमको खेलना नहीं है। मेन पॉइंट पर ध्यान दीजिए क्या है। तो चलो, मैंने बोला था तुमको फार्मूला क्या याद रखोगे? याद रखोगे डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज इक्वल टू H/4 हो गया। बोलो बेटा, पूछा क्या है? डेल बी पोजीशन इन वेलोसिटी पूछा है, तो इसको यहां रहने दो, बाकी दोनों लोग को नीचे ले आओ। तो क्या बन गया तुम्हारा? बन गया डेल बी इज इक्वल टू H/4 इंटू डेल एक्स इंटू एम। ये हो गया ना? ठीक है। अब देखिए, मास ऑफ एलिमेंट नहीं है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। आओ चलो वैल्यू रखते हैं। देखिए, h की वैल्यू SI में रखोगे तो क्या होगी? 6.626 होता, तुम 60 कर दो 6.2 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है। चलो, पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 3.14 रखोगे। बोलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। बोलो, पोजीशन अनसर्टेनिटी पोजीशन डेल एक्स क्या दिया गया है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो डेल एक्स तुमको दिया गया है 10⁻⁻10 मीटर। आओ खटाखट वैल्यू रखते हैं। चलिए देखिए, तो क्या हो गया? 6.6 इंटू 10⁻34 ऊपर हो गया, नीचे 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। बोलो बेटा, डेल एक्स कितना है तुम्हारा? डेल एक्स है तुम्हारा 10⁻⁻10। और बोलो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम माने मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, अब क्या करना है, काट कूट के कैंसिल करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा बेटा 5.77 इंटू 10⁵ स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में आएगी। अब सॉल्व करके आंसर को मैच कराएगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब कुछ दिया था, हमने आसानी के साथ सॉल्व कर लिया, लेकिन इफ यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे नेवर सॉल्व द एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसको रट के तभी आगे काम शुरू करिए। आइए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अ गोल्ड बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी, देखो बेटा वहां डेल एक्स दिया था तो तुम डेल बी इजिली कैलकुलेट कर लिए। अब यहां तुमको डेल एक्स कैलकुलेट करना है लेकिन डेल बी नहीं दिया है, तो थोड़ा झंझट है। झंझट कुछ नहीं है, जब भी ठीक है स्पीड को परसेंटेज में मेजर किया गया है और स्पीड मीटर पर सेकंड में दी गई हो, तो मैं तुमको एक फार्मूला बताता हूं, कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, ये एक तरीका है डेल वी निकालने का। डेल वी इज इक्वल टू होता है परसेंटेज इनटू स्पीड जो भी तुमको दी गई हो और अपान 100। तो बोलो परसेंट कितना दिया था 2, स्पीड कितनी थी 45 अपान कितना 100, मतलब 90/100 हो गया, आएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आ गया डेल बी, क्या आ गया, डेल बी आ गया 0.9 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे लगता है अगर डेल्टा बी आ गया है तो तुम्हारे लिए काम आसान। आइए फिर एक बार फार्मूला लिखते हैं, क्या है, डेल एक्स इंटू एम डेल बी इज इक्वल टू एच अपान 4 मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुमको याद हो जाए। बोलो बेटा कैलकुलेट क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है डेल एक्स। ठीक है, तो डेल एक्स को यही रहने दो, बाकी को नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपान 4 इंटू डेल्टा बी इंटू एम। बोलो एच की वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, बोलो पाई 4 है, पाई कितना है 3.14। बोलो डेल्टा वी कितना निकाले 0.9। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या बचा है, बचा है तुम्हारे पास मास। ठीक है, मास कितना दिया है क्वेश्चन में 40 ग्राम, क्योंकि ग्राम या साई में नहीं होता है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ ये हो गया 40 इंटू 10⁻³ ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। अब तुम इसको कट कुट करके सॉल्व करो, और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आना चाहिए 1.46। ठीक है, यहां लिखता हूं, आंसर आएगा 1.46 इंटू 10⁻³ ठीक है, और ये आएगा आपका मीटर। दिस इज योर आंसर। अब कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। दो अलग अलग तरीके के मैंने क्वेश्चन बताए, इस तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा बहुत आसान है। कभी कभी डायरेक्ट मास पूछता है तो मास पूछेगा तो क्या करना है, छोड़ दो, दोनों को नीचे लेके चले आओ। तो इस तरीके कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो ना आए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या कुछ बच्चे जो डायरेक्ट क्लास लेते हैं उनको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।